सो हेलो एवरीवन। आज की ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जानोगे तो काफ़ी ऐसे चैनल है जहाँ पे आपको डे टू डे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के जो प्रेडिक्शन है, जो स्ट्रैटेजी है आपके नेक्स्ट डे के लिए, वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आप इस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को एनालाइज कर सकते हैं और आपकी जो प्रोसेस है इन लाइव मार्केट वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में, इन सब पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिए हैं उनको हम लोग काफ़ी अच्छे से फॉलो करेंगे। जो देखिए, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है? चेक अ ट्रेंड। आप लोगों को फर्स्ट पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, जो मेरा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है? डेली कैंडल जो बनती है आपकी मार्केट में, उस कैंडल को देखना है आपको। वो कैंडल किस तरह से है, या वहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है विच रिवर्स द ट्रेंड। ठीक है, जो रिवर्सिबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको पता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एंगल्फिंग काइंड ऑफ द कैंडल्स, जो कि प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोगों का जो स्टेप्स है वो कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले मुझे देखना है कि ट्रेंड कैसे फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट में काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये आपको कैसे पता चला कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तभी समझ में आएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि इंडेक्स का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, जो हमारी सेकेंड स्टेप है, हम लोगों को क्या करना है, एनालिसिस करने से पहले हमेशा आपको जाना है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि रिवर्सिबल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन है या नहीं है, या जो कैंडल बनी है वो कैसी है। बियरिश कैंडल है, काफी बुलिश कैंडल है, या डोजी बनी है, तो विच काइंड ऑफ कैंडल्स फॉर्मेशन, वो हम लोगों को देखना है। अभी यहाँ पे समझने के लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, जिस पॉइंट से हमारा ट्रेंड चेंज हुआ था, क्या वहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न था या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। सो ये थ्री कैंडल्स को हम लोग जब मिलाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज़ अ रिवर्सिबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, वो क्या करता है, जो ट्रेंड है वो उसको रिवर्स कर देता है। उसका जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है तो उसको वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे आप डेली कैंडल्स इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एंगल्फिंग फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग है। इट मीन्स क्या है, ट्रेंड जो कहाँ पे जाने वाला है, डाउन साइड जाने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको जो फर्स्ट हमारी जो स्टेप थी कि ट्रेंड ड्रॉ करो, वहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सा ट्रेंड चल रहा है और कौन सा ट्रेंड अभी चलने वाला है, और डेली टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि किस तरह की मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है कल, वो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल्स। नाउ सी हियर, जो हमारी स्टेप 1 और स्टेप 2 है, ठीक है, ये हमारे एनालिसिस की हमारी फर्स्ट 2 स्टेप है, तो वो आपको क्लियर होंगी। अभी जो सेकेंड स्टेप है वो है प्योरली प्राइस एक्शन बेसिस, विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उस लेवल पे हम लोगों को ड्रॉ करना है जहाँ पे मैक्सिमम कैंडल क्या किए होंगे, वहाँ पे रेजिस्ट किए होंगे, और जिस लेवल पे मैक्सिमम कैंडल ने हमारे सपोर्ट लिया है उस लेवल पे हम लोगों को सपोर्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, ये एक वाइड रेंज होती है बैंक निफ्टी में, तो इस रेंज को हम लोगों को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे इस रेंज को ट्रेड करते समय जो हमारी हेल्प करने वाली है वो है हमारी ट्रेंड लाइन। ठीक है, जब हम लोग कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जांपल ड्रॉ ट्रेंड लाइन में, कि अगर सपोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हम लोगों की एक ट्रेंड लाइन बनी, तो इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम लोग जान सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में हम लोगों को ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है हमारी, ठीक है, जो स्टेप्स है, उनमें से जो हमारी फिफ्थ स्टेप है वहाँ पे है चेक मॉर्निंग एसजेएक्स निफ्टी। आपको एसजेएक्स निफ्टी देखना है सबसे पहले कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको जो आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी में बनाए थे उसको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, कि कौन से पॉइंट पे हमारा जो निफ्टी है वो ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टेप है कि आपको लाइव मार्केट में आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, जैसे जैसे कैंडल्स फॉर्मेशन होंगे, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं उस तरह से। नाउ सी हियर,
जो हमारी फर्स्ट स्टेप है वो थी हमारी ट्रेंड ड्रॉ करना। ठीक है, अभी हम लोग समझने के लिए यहाँ पे जो रिप्ले बार है वो ऑन देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी कंसिडर कीजिए आप यहाँ पे है और इस पॉइंट पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड का अभी ब्रेकडाउन हम लोगों को यहाँ पे मिला है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। देन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, थर्ड स्टेप में हम लोगों को पता है कि हम लोगों को ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप हमेशा यहाँ पे जो नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उस लेवल्स को आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से नोट डाउन करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा नियरेस्ट सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है वो है 43,375 का। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो लेवल है हमारा ऑलमोस्ट 43,000 का। ठीक है, तो जो नियरेस्ट लेवल होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेवल्स है हमारे उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है। जो हमारी लेवल्स के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो चीज़ नोट डाउन करनी है वो है यहाँ पे ट्रेंड का ब्रेक डाउन होना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे कि हमारा जो अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे उस ट्रेंड पे मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्ट हो रहा है। जिस टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड को ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन करने के बाद हम हमेशा हमारी एंट्री कौन से पॉइंट पे लेते हैं, रिट्रेसमेंट पॉइंट पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक कंफर्मेशन मिला है जहाँ पे क्या हुआ है कि ब्रेक डाउन हो चुका है ट्रेंड का, प्लस यहाँ पे क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो इससे तो पता चल रहा है मुझे कि चलो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेंड को भी ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे तो पता चला कि डाउन ट्रेंड तो चलने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट तो हम लोगों को काफ़ी क्लियर हो चुका है। अभी हम लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे मोमेंट किस तरह से आती है वो देखना है। नाउ सी हियर, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा ट्रेंड है वो अप से डाउन तो हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारे सपोर्ट लेवल पे अगर उसने अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो वो हमारी जो लास्ट वाली सपोर्ट लेवल है 43,000 तक की, वहां तक का हम लोगों को फॉल दिखेगा। राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग हमारे बार प्ले करें तो यहाँ है कि मार्केट अभी एक रेंज के अंदर आ चुका है। नाउ रेंज के अंदर आना मीन्स क्या, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो प्रीवियसली इसमें देखिए आप कि प्रीवियस इसमें यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है वो काफी रेंज बाउंड हो रहा है। यहाँ पे जो ये लेवल है हमारी 43,375 की, तो इस लेवल पे मार्केट ने काफी रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी भी क्या कर सकता है मार्केट, उसी लेवल रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज को जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे जब तक वो इसके नीचे है तो यहाँ पे ट्रेंड डाउन ही चलने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग क्लियर है। अभी यहाँ पे आपकी थिंकिंग प्रोसेस यही रहनी चाहिए कि यहाँ पे अगर मार्केट ने यहाँ पे फिर से डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया तो हम लोग फिर से डाउन साइड शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी रेंज बाउंड मूवमेंट क्रिएट हो रही है। क्यों क्रिएट हो रही है, अगर आप प्रीवियस इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी रेंज बाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी चांसेस वही होंगे। अगर यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जो है कोई भी दो लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियसली मार्केट काफी रेंज बाउंड रहा है, जो ये एक जो रेंज बनी है वो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की है, उसको हम लोग वाइड रेंज बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक पॉइंट को समझिए, जो वाइड रेंज होते हैं, ठीक है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं ये मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल में एक वीडियो है उसका, हाउ टू ट्रेड रेंज बाउंड मार्केट, वो आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आप लोगों को समझा देती हूँ कि रेंज बाउंड मार्केट होता क्या है। जब मार्केट रेंज बाउंड होता है उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट नैरो रेंज है तो हम लोग ब्रेकआउट की वेट करते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग ट्रेड करेंगे हमारे रिट्रेसमेंट पॉइंट पे, एंड देन हम लोग यहाँ पे 1:1.5 के रेशो में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे
टारगेट लेते थे, ठीक है? जब भी आपका रेंज बाउंड से मार्केट ब्रेकआउट लेता है, उस टाइम पे आपको जैकपॉट ही मिल जाता है, ठीक है? वो जो ट्रेड है हम लोगों को कभी छोड़ना ही नहीं है, इस बात को समझिए। अगर इस रेंज को मैं कंटिन्यू करूँ आगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि अभी मार्केट फिर से उसी रेंज में आ गया है, ठीक है? यहाँ पे फिर से मैंने एक ट्रेंड ड्रॉ कर दिया छोटा-सा, वहाँ से भी एक ब्रेकडाउन मिला। तो अभी मुझे पता है कि जो मेरा सपोर्ट लेवल है, वहाँ से मुझे बाय करना पड़ता है वाइड रेंज में, और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से सेल। तो यहाँ पे क्यों ये ऐसा करना है? क्योंकि ये एक वाइड रेंज है। अगर नैरो रेंज होता तो हम लोग ऐसे ट्रेड नहीं करते सपोर्ट रेजिस्टेंस से, हम लोगों को वेट करना पड़ता है ब्रेकआउट आने तक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ पे एक छोटा-सा अप ट्रेंड बना, उसको ब्रेकडाउन मिला, तो वहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे लेना चाहिए? जो हमारी 43,000 तक की लेवल है, वहाँ तक लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट, यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, तो हमारा ऊपर का टारगेट क्या होने वाला है यहाँ पे? 43,335। इट मीन्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का टारगेट, और वहाँ पे हम लोग सी के जो ऑप्शन होंगे, कॉल की जो ऑप्शंस होंगे, उनको बाय करेंगे, राइट? तो ये आपको पता चला कि कैसे हुआ। अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट डे क्या हुआ? गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग में देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पे वो रेंज के जो अंदर आ रहा है या यहाँ से रिट्रेस होके ऊपर जा रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी रेंज है, उसने ब्रेकआउट करने के बाद रेजिस्टेंस को फिर से रिट्रेस करने के बाद ऊपर जाना चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस के फिर से अंदर आ रहा है, मीन्स इट मीन्स वो चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो वो नीचे ही जाने वाला है, ठीक है? इस बात को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लीजिए जब आप रेंज को ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे देखिए, तो जो नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है? बट गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं किया। वो क्या हुआ? नीचे के डायरेक्शन में आया है, तो यहाँ इट मीन्स वो रेंज के अंदर आया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब बड़ी रेंज ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो हम लोगों को एक जैकपॉट मिलने वाला है, तो मुझे वहीं पे एंट्री करनी है, रिट्रेसमेंट पे। तो ये जो रेंज है प्रीवियसली जो कंटिन्यू हो रही है, उसको कब ब्रेकडाउन मिलेगा, उसका भी हम लोग वेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जब हम लोग टारगेट डिसाइड कैसे करते हैं, उस बात को समझे। जो हमारे नियरेस्ट, हमारे जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं, उनको बस आपको नोट डाउन करके रखना है टारगेट के लिए, कोई भी जब रेंज का ब्रेकआउट होता है तब। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे जो भी मेरे नियरेस्ट हमारे जो सपोर्ट लेवल है, वहां तक की मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, नोट डाउन कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 1:1.5 का रेशियो लेना चाहिए रेंज बाउंड केस में, तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी होती है हमारी रेंज को ट्रेड करने की, वो क्या थी हमारी, कि अगर रेंज यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक डाउन होगा, तो हमें एसएल जो है हमारे रेंज के हाफ पोर्शन में रखना है, ठीक है? और हमारा टारगेट कहाँ तक होगा? हमारे सपोर्ट लेवल तक, नियरेस्ट सपोर्ट पे हम लोग हमेशा पार्शियली बुक करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोगों को एंड तक टारगेट ट्रेल करते हुए एसएल के साथ चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी जो ट्रेंड है, सॉरी, अभी जो प्राइस है, यहाँ पे कैंडल ने क्या किया है? ब्रेक डाउन किया है, ठीक है? ब्रेक डाउन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो कंफर्मेशन कब करते हैं, कि जब मार्केट रिट्रेस होगा तब। जब अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, विच रिट्रेस देयर, ठीक है? जो लेवल है हमारी 43,000 की, वहाँ पे रिट्रेस हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग एंट्री लिए, तो हमारी जो फर्स्ट लेवल थी 42,600, एंड देन हमारी 42,200 की, वहां तक हम लोगों को यहाँ पे फॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो किस तरह से आप एक रेंज को भी ट्रेड कर सकते हैं, आप मार्केट के ट्रेंड को भी पहचान सकते हैं, और किस तरह से इजी वे में हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही ट्रेड किया है, ठीक है? कुछ अलग या कुछ पैटर्न्स को नहीं देखा। अभी आप यहाँ पे देखो, जब मार्केट पूरी तरह से फॉल हो चुका है, ठीक है? जिस भी पॉइंट से वो आएगा, तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ कब ट्रेड कर सकते हैं? जब कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। तो यहाँ पे एक सिंपली जो एक्शंस होती है, वो वही होगी। तो यहाँ पे एक ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, जब तक ये ट्रेंड का जो ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक हम लोग सी के लिए सोचेंगे ही नहीं। तो ये आपको जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और पॉइंट ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए मार्केट के टाइम पे, तो आपको इस
इस बात को देखना है, जब तक नहीं मिल रहा है कोई ट्रेंड का जो ब्रेकआउट, तब तक ऊपर के डायरेक्शन में सोचना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ फॉलो करनी है, जब तक गिर रहा है गिरने दो, बट उठाना है, बाय करना है ऑप्शन सी का, तो यहाँ पे बस एक ही पॉइंट को ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। कभी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया एंड टारगेट लेवल आपको अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आपके रेजिस्टेंस लेवल पे ही रखने हैं। अगर प्रीवियसली हम लोग देखेंगे तो फॉल हमारा 43,000 तक का हुआ था, तो हमारा टारगेट भी 43,000 का होगा। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो नियरेस्ट जो नीचे के सपोर्ट्स लेवल होंगे वो हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, जो हम भी हमारा जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो कौन सा है हमारा 42,220 का है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, जब तक ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं होता, रिट्रेस नहीं होता, तो हम लोग सी का ऑप्शन भी बाय नहीं करेंगे, ये तो समझ में आया, क्योंकि वहां से जब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना फॉल होना है होने दीजिए। जिस टाइम पे जो हमारा जो प्राइस है, ठीक है, वो एक ट्रेंड के ऊपर चला, हमें एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, विद अ वेरी बुलिश कैंडल प्लस उसका वॉल्यूम भी अच्छा है। उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के लिए एंट्री करेंगे, ठीक है, रिट्रेस होने के बाद। और यहाँ पे जो हमारा जो एसएल होगा वो हमारी जो काफ़ी जो बुलिश कैंडल बनी है उसके जो लो है वहाँ पे रख देंगे। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने टारगेट 43 क्यों सेट किया, आप लोगों को प्रीवियसली जो फॉल हुआ है वो हमारा 43,000 से ही हुआ है, वही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो मार्केट ने हमें हमारा टारगेट दिया है, और उसमें फिर से एक बार हम लोगों को बियरिश कैंडल शो हुई है, वो भी हमारे 43,000 के लेवल पे। तो यहाँ पे मुझे एक बात तो पता चल, प्रीवियसली जो रेंज बाउंड ड्रॉ किया था वहां तक तो मार्केट आ चुका है, क्या वो मार्केट इससे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये आपको सोचना है। तो उस टाइम पे आपको फिर से देखना है कि कहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है या नहीं बन रही है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर 43,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, इट मीन्स क्या कर रहा है, वो फिर से एक रेंज बाउंड एरिया में जा रहा है। अगर उसने रेजिस्ट करके अगर वो नीचे आया तो हम लोगों को नीचे के टारगेट सेट करना है। अगर वो के ऊपर आया है तो एक तो रेंज बाउंड होगा या ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा। बट ब्रेकआउट देखने के लिए हम लोगों को ड्रॉ करनी पड़ती है ट्रेंड लाइन। प्लीज क्लियर रखिए इसको माइंड में कि जब तक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो है हमारी जो लेवल की, वो है 43,000 की। अगर यहाँ पे मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, जब तक इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से ब्रेकआउट नहीं होता, एक इस ट्रेंड लाइन को ऐसे समझे कि एक रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है, इसका अगर ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग अच्छा खासा अप ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका नहीं हुआ, एक रेजिस्ट किया है इस ट्रेंड लाइन को, तो हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो इस बात को समझते हुए हम लोगों को देखना है। तो जो सपोर्ट लेवल है हमारा वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है, और अभी यहाँ पे देखेंगे कि 43,000 का हमारा रेजिस्टेंस है। अगर ब्रेकआउट मिला तो रिट्रेस भी होगा मार्केट, और रिट्रेस होके ऊपर जाएगा। तो हमारे जो रेंज पहले की थी रेंज बाउंड एरिया की, वो तो हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो कैंडल्स अभी उसी रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्ट होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जो रेजिस्ट हो रहा है तो कहाँ तक फॉल होना चाहिए, तो मैक्सिमम मैक्सिमम हमारा जो फॉल है वो हमारे सपोर्ट लेवल तक होना चाहिए। प्रीवियसली भी उसी पॉइंट से वहां से बाउंस आया, और यहाँ पे देखो जो ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड जो मोमेंट है वो हम लोगों को एग्जैक्ट जो प्रीवियसली रेंज बाउंड एरिया था उसका जो 43,375 की लेवल थी वहीं तक मिला है। अभी मार्केट ने ट्रेंड को क्या किया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। ये जब आई होप यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्योर प्राइस एक्शन टू एनालाइज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. I just tried to put this content within a 15 minutes. Hope so you will get something new to learn. Thank you for watching. Must like and share and subscribe.